अब ये टिश्यू बाहर आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द पीरियड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2, राइट। तो हमने क्या देखा था यार, हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखा दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हैविंग सम चेंजेस। उसमें कुछ चेंजेस होते हैं यूटेरस में और ओवरीज में, राइट। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि ओवेरियन चेंजेस क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ 28 डेज। आज बात करेंगे कि यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा, इन दैट केस यू विल बी हैविंग अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इन दैट केस आई वुड एडवाइस यू टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यूटोरियल फर्स्ट, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2, लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स गाइज। ओके फाइन, तो ये चीज़ आपने देखी होगी, राइट, कि क्या करता है किसान, क्या करता है जब उसको सीड यहाँ पे बीज उसको यहाँ पे लगाना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सॉइल को रेडी करता है, राइट। डायरेक्टली तो यहाँ पे प्लांट्स नहीं लगा देता, सबसे पहले उसको रेडी करता है, प्लोविंग। ओके, यही चीज़, इसी तरीके कुछ सिमिलर चीज़ें हमारे बॉडी में होती है, यूटेरस में होती है, राइट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर, बट ये चीज़ आप याद रखना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके फाइन, सो कहानी अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि फीमेल्स में होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसमें होता है oocyte विच इज अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, यहाँ से हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ओके फाइन, GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, विच विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी विल रिलीज FSH एंड LH। ओके, क्लियर है। फॉलिक एक कब होता है, प्यूबर्टी में होता है, दैट इज अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन दिस फॉलिकल। ओके, ये oocyte है, oocyte को सराउंड किया है ग्रैन्युलोसा सेल ने, ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हमने कहा फॉलिकल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी विल एक्ट ऑन प्राइमरी फॉलिकल। ओके, सो यहाँ पे अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, इट विल एक्ट ऑन द प्राइमरी फॉलिकल एंड विल कन्वर्ट द प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो ये चीज़ होती है फर्स्ट 14 डेज में इन द यूटेरस, इन द ओवरी में होती है, इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल के पास है थिका सेल के अंडरनीथ है ग्रैन्युलोसा सेल, यहाँ पे है हमारा oocyte को कवर किया है जोना पेलुसिडा ने, जोना पेलुसिडा को कवर किया है कोरोना रेडिएटा ने। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द ग्रैन्युलोसा सेल स्टार्ट्स फॉर्मिंग एस्ट्रोजन। ओके फाइन, ये चीज़ क्लियर है। सो यहाँ पे बन जाता है, एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है ग्रैन्युलोसा सेल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। फाइन, अब ये डायग्राम आपको फैमिलियर होगी। ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, सर्विक्स है एंड वजाना है, सिंपल है। ओके, नाउ दिस एस्ट्रोजन एक्ट्स। अब जो एस्ट्रोजन बना रहा था ओवरी, वो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जाता है और यूटेराइन लाइन पे जाके एक्ट करता है, अपना काम शुरू कर देता है। ओके, वो जाके क्या करता है, वहाँ पे ये देखो, ये जो यूटेरस है, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है दैट इज जो इनर लेयर है। ओके, ये है एंडोमेट्रियल लेयर, आउटर साइड में आती है मायोमेट्रियल लेयर। मायोमेट्रियम मतलब मसल आउटर साइड में दिए हैं यूटेरस को। मसल्स क्यों दिए हैं, ताकि जब बेबी की डिलीवरी हो तो यूटेरस खुद का फोर्स लगा सके, इसलिए मसल्स भी यहाँ पे दिए हैं नेचर ने, दैट वी कॉल एज अ मायोमेट्रियम। अब बात कर रहे हैं हम उसके इनर साइड में जो एंडोमेट्रियम है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, सो एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोजन एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इनर लाइनिंग दैट इज ऑन द एंडोमेट्रियम, और वो एंडोमेट्रियम को डेवलप कर देता है लाइक दिस। ओके, सो ये यहाँ पे नया लेयर्स, यहाँ पे नया सेल ऐड करना शुरू कर देता है एंडोमेट्रियम, इसे कहते हैं हम स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। ओके, ये आपने याद नाम, ये जो नाम है आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। ओके, सो एंडोमेट्रियम एक नई लेयर बनाना यहाँ पे शुरू कर देता है। स्ट्रैटम मतलब लेयर, फंक्शनैलिस दैट इज अ फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम जो बना रहा है एस्ट्रोजन। ओके, नाउ अब क्या करता है, फिर से एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं मार रहा है यार, ये चीज ओवरी में हो रही है तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जंप नहीं कर रहा है, ये ब्लड के थ्रू आएगा। ओके, ओवरी ब्लड में रिलीज करेगी,
ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फ्लो होते होते यूटेरस पे आएगा। ओके फाइन। सो ईस्ट्रोजन और क्या करता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे फिर से एक्ट करता है और यहाँ पे क्या करता है, ब्लड वेसल फॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं एंजियोजीनेसिस। ओके नाउ क्लियर है, यहाँ पे ब्लड वेसल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। नाउ फिर से ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ईस्ट्रोजन एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम लेयर एंड यहाँ पे कुछ फॉर्म करता है ईस्ट्रोजन। क्या फॉर्म करता है, यूटेराइन ग्लैंड्स। ओके सो तीन चीजें यहाँ पे की ईस्ट्रोजन ने। स्ट्रैटम फंक्शनलिस को फॉर्म किया, दैट इज एंडोमेट्रियम पे जो यहाँ पे नया सेल उसने ऐड कर दिया, एक नई लेयर उसने ऐड कर दी। वहाँ पे ये जो सेल है यहाँ पे क्या किया, ब्लड वेसल भी एंडोमेट्रियम ने बना दिए और यहाँ पे यूटेराइन ग्लैंड्स भी बना दिए। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि यूटेरस के पास एक होप है कि यहाँ पे उसको फंक्शनल दैट इज जाइगोट यहाँ पे आएगा, दैट इज ये जो ओहम है ये ओहम फैलोपियन ट्यूब में आएगा, यहाँ पे जाके स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा और उसको एक जाइगोट मिलेगा। तो वो खुद को रेडी कर रहा है, जो हमने फर्स्ट पिक्चर में जो देखा था कि किसान द फार्मर रेडी कर रहा था अपने सॉइल को ताकि सीड वहाँ पे वो इम्प्लांट कर सके, वही चीज़ यहाँ पे यूटेरस कर रहा है, खुद को रेडी कर रहा है इसको रिसीव करने के लिए कि जब ये इसके पास आएगा यूटेरस के पास, यहाँ पे ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जब यूटेरस में आएगा तब उसका वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसलिए देखो पूरी तैयारी के साथ लगा है, कितनी मेहनत के साथ लगा है, राइट। ओके नाउ अब देखो क्या होता है, अब इसी फेज में क्या हुआ, इसी फेज में ये हुआ कि प्रोलिफरेशन हुआ एंडोमेट्रियम का, हम इसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फर्स्ट 5 डेज जो है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 डे ऑनवर्ड। सो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज है, मैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में आपको हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट 5 डेज में तो मेंस्ट्रुएशन होता है, 6 to 14 डेज में प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेशन मतलब क्या, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हुआ मतलब एंडोमेट्रियम यहाँ पे खिल रहा है, राइट, उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेशन। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेशन फेज। उसमें एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन फॉर यूटेरस। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये देखो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आने के बाद क्या करता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन कर देता है। ये देखो फिर से देखो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन द ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ओव्यूलेशन कर देगा, दैट इज यहाँ पे oocyte को रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे oocyte आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में। ओके नाउ अब यहाँ से तो चला गया, oocyte तो यहाँ से चला गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ये चीज़ हमने देखी है इसके फर्स्ट ट्यूटर में कि कॉर्पस ल्यूटियम किस तरीके से फॉर्म होता है, राइट। हम जो सीरीज देख रहे हैं यू आर अ डॉक्टर, उसका एक पॉइंट देख लेते हैं। आपने टीवी में देखा होगा अनवांटेड 72 की एड आपने देखी होगी, राइट। उसमें क्या होता है कि उसमें देखा होगा आपने कि एक लेडी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, नाउ उस डर रही है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी। इन दैट केस उस एडवर्टाइज में एडवाइस किया जाता है कि आप अनवांटेड 72 नाम का टैबलेट लो। अब ये अनवांटेड 72 नाम की टैबलेट करती क्या है, अनवांटेड 72 नाम के टैबलेट में प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उसमें हम आर्टिफिशियली टैबलेट ले रहे हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हम बढ़ा रहे हैं। टैबलेट में तो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाएगी तो यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। प्रोजेस्टेरॉन विल एक्ट टू इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ओहम नहीं आएगा, मतलब जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो यहाँ पे स्पर्म आ भी गया तो वो उस ओहम के साथ नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज हाउ दैट टैबलेट पर्टिकुलर टैबलेट वर्क्स। ओके बट यार देखो आई एम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टैबलेट, राइट। क्यों अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि देखो जब ये टैबलेट लॉन्च किए गए, उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया तो लोगों ने क्या किया, विदाउट मेडिकल एडवाइस उस टैबलेट को लेना शुरू कर दिया आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एंड दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, दैट इज वेरी वेरी रिस्की बिकॉज इट डिस्टर्ब्स यूर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें आप प्रोजेस्टेरॉन यह बीच में ही बढ़ा दे रहे हो तो आप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो। दैट शुड नॉट बी द रूटीन प्रोसीजर to avoid the pregnancy. That is not at all advisable to take the unprotected 722 टैबलेट विदाउट मेडिकल एडवाइस। वो एडवर्टाइजमेंट देख के लोग
खुद ही जाके फार्मेसी से ले रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट हाउ दैट टैबलेट पर्टिकुलर वर्क्स। ओके, नाउ अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पे अब तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे हम देख रहे थे, राइट, फिर से देखें एक बार। सो यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है ग्राफिन फॉलिकल पे, ओव्यूलेशन करा देता है, और ओव्यूलेशन करने के बाद यहाँ पे ये जो अब ग्राफिन फॉलिकल है यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? अब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है। हमने ये सब चीजें देखी है कि कोलेस्टेरॉल का वो कन्वर्जन कर देता है प्रोजेस्टेरॉन में, राइट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाना शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मतलब दो चीजें उभर के आ रही है जो हमने हार्मोन्स बनाए ओवरी में। एक हमने बनाई ईस्ट्रोजन, दूसरा हमने बनाया प्रोजेस्टेरॉन। यूटेराइन साइकिल मतलब क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस मतलब ही यूटेराइन साइकिल है। ओके, नाउ अब ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बनना शुरू हुआ। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे क्या करता है वो पता है? ये देखो, ये क्या करता है? ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन ने तो ग्लैंड बना दिए, लेकिन ये क्या करता है? ग्लैंड को और ज्यादा प्रोलिफरेट करता है, ग्लैंड की साइज बढ़ा देता है। ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीशंस यहाँ पे बनाना शुरू कर देती है, यहाँ पे यूटेराइन ग्लैंड्स। ओके, अब ये क्यों करना है हमें? सिक्रीशन हमें क्यों चाहिए यूटेराइन ग्लैंड से? हमें इसलिए सिक्रीशन चाहिए कि इन सिक्रीशंस में है ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूट्रिशन है। अब जब यहाँ पे जाइगोट, यूटेरस को तो लग रहा है कि जाइगोट तो आएगा ही, राइट, तो ये खुद को रेडी बना रहा है। अब जब यहाँ पे जाइगोट आएगा, अगर इंटरकोर्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इन दैट केस यहाँ पे सब चीजें रेडी रखी है। यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट किए जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिक्रेटरी फेज। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सिक्रेटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन आता है एंड प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्वाइकल, दैट इज सर्विक्स पे एक्ट करता है, और यहाँ पे ग्लैंड का फॉर्मेशन वो बढ़ा देता है। ग्लैंड तो रहते हैं लेकिन उनको और ज्यादा प्रोलिफरेट कर देता है। यहाँ पे भी सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। ओके, अब ये चीज क्यों हुई? यहाँ पे वो थिक सर्वाइकल म्यूकस बनाता है। अब ये चीज उसने क्यों की, राइट? अब वो देखो, अब वो मान रहा है कि स्पर्म अंदर आ चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस को ठीक बना रहा है टू ब्लॉक द फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म, राइट। वो चाहता है कि अब अंदर कोई नहीं आना चाहिए, मुझे कोई अब डिस्टर्ब मत करो, राइट। आई एम रेडी टू इम्प्लांट द जाइगोट, राइट। अब वो क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे काम कर रहा है। उसको लग रहा है कि भाई फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, राइट। मतलब स्पर्म आ चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये उसको लगता है, बेचारा भोला है, राइट। तो यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस थिक बना देता है, राइट। So sometimes you can experience this kind of a discharge also. It is because of the progesterone. Okay. Now, so यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? थिक सर्वाइकल म्यूकस बना देता है। अब यहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज हमने पहले भी देखी है। ओके, हमने कहा था, एक कपल आया था, कपल बोल रहा था कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए। उस केस में जो हमने एडवाइस किया था कि अराउंड 14 डेज के अराउंड आप यू शुड हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। वो चीज हमने क्यों बोली? क्योंकि उसके बाद यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे बना देता है, स्पर्म की एंट्री यहाँ पे होना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नाउ अब ये जो फेज है इसको हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सिक्रेशंस आ रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे गया, प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन ने ग्लैंड्स को प्रोलिफरेट कर दिया, ग्लैंड को और ज्यादा उसने बढ़ा दिया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सिक्रेटरी फेज। इट लास्ट फ्रॉम 15th डे टू 28 डे। इसके पहले हमने क्या देखा? प्रोलिफरेटिव फेज, राइट। अब देख रहे हैं हम सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन हुआ, अब ओव्यूलेशन को फॉलो कर रहा है सिक्रेटरी फेज। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। इट लास्ट फ्रॉम 15th to 28 डेज। सो क्लियर है? ये चीज यहाँ पे हो रही है। ओके, नाउ इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस, नाउ एक चीज और आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है, राइट। अब इस फेज में जो 15 to 28 डेज है, अब इस फेज में काफी ज्यादा फीमेल्स को क्या होता है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, दे एक्सपीरियंस द ब्रेस्ट टेंडरनेस, दैट इज द पेन इन द ब्रेस्ट। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, राइट। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ग्लैंड को यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। सो ये ब्रेस्ट पे जाके भी काम करता है, वहां पे जो ग्लैंड्स है उनको वो सोलन बना देता है, उनकी ग्रोथ वो इंक्रीज कर देता है। दैट्स व्हाई many of the females during these particular days, that is 15 to 20 days, in duration में they experience the breast tenderness, that is the breast pain, which is a normal thing, right? That is not the disease. Okay, चलो now अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा? अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यूटरस तो बड़ा ही खुश हो जाएगा। उसने तो पूरी तैयारी यहाँ पे करके रखी है, सब यूटेराइन ग्लैंड्स उसने बना के रखे, यहाँ पे सिक्रेशन बना के रखा है, बाकी के स्पर्म्स को भी एंट्री उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो ये तो गाना गाता होगा, आइए आपका इंतजार था, राइट।
तो ये तो बड़ा खुश होगा। अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या करेगा जाइगोट, यहाँ पे बीटा HCG ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG बीटा HCG रिलीज करता है। बीटा HCG क्या करता है, बीटा HCG एक्ट्स ऑन द कॉर्पस ल्यूटियम टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट देता है। कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट दिया तो यहाँ पे फिर से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा, यहाँ पे ग्लैंड्स का फॉर्मेशन और ज्यादा अच्छे से होगा, ये लाइन यहाँ पे बनी रहेगी और ये जाइगोट उसमें खुद को नरिश कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पे बीटा HCG सीक्रेट होता है, उसको जरूरत रहती है कॉर्पस ल्यूटियम की। सो फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये काफी ज्यादा रोल इसका आता है, इसलिए इनिशियल डेज ऑफ द प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट भी दी जाती है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। क्यों देते हैं प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ये लाइन हमें चाहिए, यहाँ पे हमें ग्लैंड्स चाहिए, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए, इसलिए देते हैं। ओके नाउ ये चीज क्लियर है। लेकिन मान लो कि आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, राइट, नो फर्टिलाइजेशन हैपन्स। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट, तो क्या होगा, तो ये चीज होगी कि ये बेचारा इसका तो मूड ऑफ हो जाएगा, राइट। इसका मूड ऑफ क्यों होगा, उसने इतनी तैयारी करके रखी और कुछ हुआ ही नहीं, फर्टिलाइज एग आया ही नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बीटा HCG सीक्रेट नहीं होगा। बीटा HCG सीक्रेट नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सपोर्ट देगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉर्पस अल्बिकन्स। अल्बिकन्स मतलब व्हाइट, अल्बाए मतलब व्हाइट, राइट। सो दिस इज व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना छोड़ दिया है, राइट, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए उसको जरूरत थी बीटा HCG की, जो कॉर्पस ल्यूटियम को बना के रख सके। बीटा HCG तो आए नहीं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। ओके सो कॉर्पस अल्बिकस ये बन गया, मतलब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल अब कम होने लगी है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ध्यान में रखो आप एक चीज कि हमने क्या देखा, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन काफी ज्यादा क्वांटिटी में था, उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा क्वांटिटी में आया, अब वो कम हो रहा है। हमने क्या कहा 15 to 28 डे, वो तो उसकी वेट करेगा 2 वीक तक, राइट। यहाँ पे 14 डेज का टाइम पीरियड है, तो 2 वीक के लिए उसने वेट किया, उसको फर्टिलाइज एग नहीं मिला। अब ये इसकी लेवल, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होना शुरू हो जाती है, राइट। कम होना शुरू होती है तो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, राइट। अच्छा ये चीज हमें, यू आर अ डॉक्टर, चलो ये चीज हम और देख लेते हैं, राइट। अब जो हमने कहा थिक सर्वाइकल म्यूकस दैट इज ब्लॉक द स्पर्म एंट्री, हम इसी फिनोमेनन को यूज करते हैं जब हम यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं IUD दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के थ्रू, कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऐसे है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन रहता है, वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा तो क्या होता है, अभी हमने देखा थिक सर्वाइकल म्यूकस फॉर्म होता है और इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन यूज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस टू कंट्रोल द बर्थ, दैट इज बर्थ। एक कॉन्ट्रासेप्शन में हम देखेंगे, लेकिन अभी उसका मेंशन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। सो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, इससे अच्छा तो आप उसका डेफिनेशन ये रखो कि टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग यू कैन यूज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ओके सो ये चीज़ है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जब यूज करेंगे हम तो ये प्रोजेस्टेरॉन इसमें है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे स्पर्म को थिक बना देगा। स्पर्म मतलब सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा कि स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, इन दैट केस वहाँ पे बर्थ कंट्रोल आ जाएगा हमारे पास। ओके नाउ अब देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो चुका है कॉर्पस अल्बिकस में, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो चुकी है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई। अब क्या होता है, ये जो यहाँ पे सिक्रेशन जो था सबसे पहले, ये सिक्रेशन अब यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। ये भी कम हो गया। नाउ अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल को सपोर्ट देने के लिए उसको रहता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, जो ब्लड वेसल को सपोर्ट देते हैं, काफी टाइनी ब्लड वेसल्स है, राइट। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा तो इस ब्लड वेसल में से जब ब्लड पास होगा तो ये ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएंगे लाइक दिस, राइट, और यहाँ पे इंटरनल साइड में ब्लीडिंग हो जाएगी, राइट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल टोटली डेड हो चुके हैं, इसमें से अब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड वेसल ब्रेक हो चुके हैं। अब ब्लड वेसल अगर ब्लड ब्रेक हो चुके हैं तब क्या होगा, अब ये जो इनर लेयर थी, हम जो बात कर रहे थे स्ट्रैटम फंक्शनलिस की, अब उसको ब्लड सप्लाई कौन देगा, वहां पे तो ब्लड सप्लाई ब्रेक हो चुका है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो जो टिश्यू है ये डेड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो इंटरनल टिश्यू डेड हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखो कंप्लीटली डेड हो चुका है, मतलब जो लेयर हमने बनाई वो लेयर को हम मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं मेंटेन कर पाए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है।
कॉर्पस ल्यूटेम क्यों नहीं है? क्योंकि जाइगोट नहीं आया। जाइगोट नहीं आया तो क्या हुआ? क्योंकि बीटा एचसीजी जो जाइगोट के पास था वो नहीं आया। जाइगोट क्यों नहीं बना? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये सब सीक्वेंशियल है, राइट? ओके, सो दैट इज हाउ। अब ये देखो इंटरनल लेयर टोटली डेड हो चुकी है, उसमें इस्चेमिया हो चुका है। इस्चेमिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलने पे होने वाले जो डेथ होती है टिश्यू की, उसको कहते हैं हम इस्चेमिक चेंजेस। ओके, नाउ अब ये देखो क्लियर है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। अब ये जो टिश्यू जो डेड हो चुका है, अब ये अंडरलाइन टिश्यू से डिटैच हो जाता है। ये हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट 5 डेज में क्या होता है, राइट? 28 डेज की तो साइकिल है, हमने शुरुआत की थी 6 डे से, मतलब फर्स्ट 5 to 5th डे पे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। ओके, अब ये देखो ये जो टिश्यू है ये डेड हो चुका है, अब ये टिश्यू बाहर आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द पीरियड्स। Okay, so this is what it is called as, it lasts for around 4 to 5 days, 3 to 5 days. Okay, clear है? फाइन फाइन फाइन। सो ये चीज होती है यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन क्यों होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब तक आपकी ये चीज क्लियर होगी क्योंकि ब्लड वेसल ब्रेक हो रहे हैं। ब्लड वेसल ब्रेक होता है, साथ में यूटेरस क्या करता है, ये जो नेक्रोज टिश्यू है, ये जो टिश्यू डेड हो चुका है, उसको बाहर भेजने के लिए यूटेरस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दैट इज, ये कहता है कि भाई तो अब निकल जा, तू डेड हो चुका है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सो दैट्स व्हाई एब्डोमिनल पेन होता है। ये क्यों होता है? नौशिया जैसे उल्टी जैसे लगना क्यों होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द पीरियड्स? ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी बॉडी में पेन होता है तब नौशिया होता है, तब उल्टी जैसा हमें लगता है, राइट? किसी भी बॉडी पार्ट में अगर इंटेंस पेन होगा तो नौशिया हो गई होगा। सो दैट्स व्हाई दिस 2 आर द मेन सिम्टम, राइट? ना अब देखो, अब चीज यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसे मैं एडवाइस कहना चाहूंगा। अब ये चीज ये है कि देखो अभी आपने देखा यार कि कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। मतलब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज होगा या फिर सेटियालिस रिलीज होगा, एस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस अल्बिकम्स है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, राइट? और काफी बार आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू समथिंग, राइट? काफी बार फीमेल पेशेंट्स आते हैं। फीमेल पेशेंट्स क्या कहते हैं कि सर मेरे एग्जाम है, मुझे पीरियड्स जो है ये उस डेट पे नहीं चाहिए, उसको प्रोलॉन्ग करवा दो, राइट? काफ़ी बार फीमेल्स आती है, कहते हैं कि घर पे पूजा है, इसको प्रोलॉन्ग करवा दो, राइट? कुछ रिचुअल्स से वो लोग मानते हैं कि उसमें ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, और उसमें मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन देता हूँ। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग ही बुलशिट है। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ये जो थिंकिंग है कि पीरियड्स को प्रोलॉन्ग करना है शायद किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एग्जाम हो या फिर किसी पूजा में जाना हो, कहीं पे बाहर घूमने के लिए जाना हो, तो पेशेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं कि उस डेज में ड्यू डेट है तो आप उसको प्रोलॉन्ग करवा दो। एंड आई नेवर एडवाइज पेशेंट्स टू गो फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आप नॉर्मल साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, टोटल साइकिल। दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, राइट? दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, उसमें आप टोटली डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके बाद ये नॉर्मल रिदम आने में डिफिकल्टी जाती है, राइट? नहीं सर मैंने पिछले बार लिया था तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है। एक बार अच्छा हुआ, एक बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी जाओगे उसी रास्ते से तो एक्सीडेंट नहीं होगा, राइट? सो यू शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू इंटरफियर इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, राइट? देयर आर अदर्स जो लोग काफी तरस रहे हैं कि उनको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें हो, बिकॉज ये चीज होती नहीं है, राइट? अब तो काफी ज्यादा इसके पेशेंट्स बढ़ चुके हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के, राइट? सो आई वुड नेवर एडवाइज एनीवन टू इंटरफियर विद देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय टेकिंग आर्टिफिशियल पिल्स, राइट? उसमें क्या होता है, अगर मैं नहीं दूंगा तो किसी और डॉक्टर के पास जाएगी और वहां पे जाके कुछ टैबलेट ले लेगी, फिर से घूम फिर के मेरे पास ही आते हैं कि सर हमने बाहर जाके ले लिया, अब मुझे इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, मैं क्या करूं, राइट? सो मैं उनको कहता हूँ कि आपको मैं ट्रीट नहीं कर सकता, भैया मुझे माफ कर दो, आप चले जाओ यहाँ से, राइट? ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि यार इसके एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसके साथ आप इंटरफियर मत करो। यस, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक एब्डोमिनल पेन, लाइक nausea, vomiting, like other kinds of pain, then you can take the tablet to relieve this abdominal pain. Okay, इसकी टैबलेट लो ना, इसके भी टैबलेट्स आते हैं। अब मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा, दैट इज नॉट द फेयर प्रैक्टिस। ओके, सो इसके आप ले सकते हो, नौशिया दैट इज उल्टी नहीं होना चाहिए, वोमिटिंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप टैबलेट ले सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन आप हार्मोनल टैबलेट्स से आपने बचना है। ओके, नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेनोपॉज, ये मेनोपॉज क्या रहता है यार? मेनोपॉज इज समथिंग दैट इज द सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अराउंड 42 to 45 ईयर्स में होता है, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाना। ओके,
मेनोपॉज। ओके, जो मेनोपॉज होता है उसमें भी काफ़ी मूड चेंजेस होते हैं, क्योंकि हार्मोन इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना है बॉडी को, तो उसमें काफ़ी मूड चेंजेस आपको दिखेंगे पेशेंट्स में। ओके, रेगुलर साइकिल्स विथ इंटरवल 21, ये देखो नॉर्मल जो साइकिल है 21 से 28 डेज रहती है, इसको हम मानते हैं। अगर 21 डेज के पहले ही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ रही है, मेंसेस आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमेनोरिया। पॉली मतलब मेनी, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज समथिंग फॉर विच यू नीड टू टेक अ ट्रीटमेंट, राइट। अगर बिफोर 21 डेज कंप्लीट होने से पहले बार बार अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमेनोरिया। ओके, नाउ व्हाट इज ओलिगोमेनोरिया? ओलिगो मतलब कम आना, मेनोरिया मतलब मेंसेस, कम आना। कब? जब ये चीज अगर 35 डेज से भी प्रोलॉन्ग हो रही है, राइट मतलब अगर जो पीरियड से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर 35 डेज से ज्यादा, दैट इज 37 डे, दैट इज 40 डे पे अगर पीरियड्स अगर आ रहे हैं, इन दैट केस यू शुड टेक अ मेडिकल एडवाइस, बिकॉज दैट इज द कंडीशन वी कॉल एज अ ओलिगोमेनोरिया। एंड ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेनफुल पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में काफी इंटेंस पेन होता है पेट में, दैट इज एब्डोमिनल पेन होता है। जो नॉर्मल पेन होता है ड्यूरिंग 4-5 डेज, दैट इज समथिंग विच इज अ नॉर्मल पेन। बट अगर काफी ज्यादा इंटेंस पेन है, ये थ्रू आउट द 28 डेज रह रहा है, देयर आर अदर क्राइटेरिया ऑल्सो, उसको हम कहते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया आप इसमें इतना याद रखो, दैट इज द पेनफुल पीरियड्स। ओके, नाउ हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्रोलिफरेटिव फेज में इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि सिक्रेटरी फेज में इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। सिक्रेटरी क्यों कहा? क्योंकि उसमें ग्लैंड्स के काफी ज्यादा सिक्रेशंस आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें जो डेड टिश्यू है उसको यूटेरस जो है बाहर निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। ओके गाइज, सो गाइज दैट वाज all about the menstrual cycle part 1, and this was the part 2. Do let me know in the comments if you find this tutorial helpful. Thank you so much guys.